क्या था हमारा कि वो साल जो होगा लीप ईयर हो जाएगा, वहीं जो 6-6 घंटा है 4 साल में मिलके क्या हो जाएगा, लीप ईयर बनेगा, जिसमें साल कितने दिन का होता है, 366 दिन का, और उस साल को लीप ईयर बोला जाता है। बाकी सबको सामान्य ईयर यानी जनरल ईयर बोलते हैं, यानी 365 दिन वाले के। जिस साल 366 दिन का होता है वो हमारा लीप ईयर कहलाता है। ठीक, अब इसको थोड़ा देख लेते हैं। ठीक, ये हमारा सूर्य हुआ, ये हमारा विषुव है, और ये भी हमारा क्या है, उत्तर ध्रुव है, विषुव है, ये उत्तर अयनांत और दक्षिण अयनांत। थोड़ा देखते हैं, फिर हमारी सूर्य है, ये चक्कर लगा रहा है। उत्तर अयनांत कब 21 जून को होता है। ठीक, उस टाइम में क्या होता है, उत्तर अयनांत में 21 जून को होता है। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है। किस दिन, 21 जून को। ठीक है, याद रखना, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होता है। किस दिन, 21 जून को। और 21 जून को क्या होता है, उत्तर अयनांत। ठीक है, अब आते हैं हमारा, ये हमारा है दक्षिण ध्रुव और ये रहा उत्तर ध्रुव। ठीक है, 21 मार्च का देखेंगे, ये तो हम 21 जून का देख लिए, अब हम देखेंगे 21 मार्च। 21 मार्च में होता क्या है, यहाँ पे विषुव है। ठीक है हमारा विषुवत वृत्त है। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है, उत्तरी ध्रुव में बसंत ऋतु होता है, जबकि दक्षिण ध्रुव में शरद ऋतु होता है। किस दिन, 21 मार्च को। 21 मार्च को दक्षिण ध्रुव में शरद ऋतु होता है, जबकि 21 मार्च को उत्तर ध्रुव में क्या होएगा, उत्तर ध्रुव पे बसंत ऋतु होगा। ठीक, आते हैं 21 मार्च की बात है, यहाँ 23 सितंबर की बात आ रहा है। इस दिन क्या होगा, हमारा उत्तर ध्रुव पे शरद ऋतु होगा, जबकि दक्षिण ध्रुव पे क्या होगा, बसंत ऋतु होगा। दक्षिण ध्रुव पे बसंत ऋतु और उत्तर ध्रुव पे शरद ऋतु। कब, 23 सितंबर की बात है। 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर। इधर का मामला देखते हैं, ये 22 दिसंबर है, इसको बोलते हैं 22 दिसंबर को दक्षिण अयनांत होता है। इसमें क्या है, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होता है। क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में उस दिन शीत ऋतु होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होता है। ठीक, अच्छा, अयनांत को और क्या बोलते हैं, अयनांत को संक्रांति भी बोलते हैं, इंग्लिश में सोलिस्टाइस, SOLISTIC, सोलिस्टाइस। ठीक है, अयनांत को संक्रांति भी बोलते हैं। अब देखते हैं कि उत्तर अयनांत क्या होता है। उत्तर अयनांत क्या होता है, तो 21 जून के को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, ये उत्तरी गोलार्ध है ना, 21 जून की बात है। इस दिन क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, और रात क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा ऋतु होता है, ग्रीष्म ऋतु। ठीक, जबकि इसी 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, जस्ट अपोजिट टू इसके, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है कि सबसे छोटा दिन होगा और लंबी रात होगी। ठीक है, और यहाँ पे शीत ऋतु होगा। क्या क्या कॉमन चीज है, 21 जून को उत्तर अयनांत होता है, यानी उत्तर अयनांत क्या है, उत्तर अयनांत वो होता है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और रात छोटी होती है, और यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होती है। बड़ा दिन ग्रीष्म ऋतु, छोटी रात शीत ऋतु। यानी जब क्या हो जाएगी, हमारी रातें क्या होगी, सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होगी तो शीत ऋतु। ठीक है 21 जून की ही बात है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को ही सबसे छोटा दिन होगा और सबसे लंबी रात होगी। ठीक है, पृथ्वी की इसी अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं, यानी उत्तर संक्रांति बोलेंगे या नॉर्थ सोलिस्टाइस बोलेंगे। ठीक, अब आते हैं हमारा ये दक्षिण अयनांत किसे कहते हैं। दक्षिण अयनांत क्या होता है, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होगा। क्या होगा, सबसे लंबा, दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे हैं तभी तो लंबा दिन होगा, यानी ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु कब होगा, जब लंबा दिन होगा। ठीक है, देखते हैं ना कि हमारे यहाँ भी क्या होता है, जब वो दिन में जब गर्मी पड़ती है, गर्मी में क्या होता है, दिन लंबे होते हैं। ठीक है, और सबसे लंबे दिन होगा और रात छोटी होगी। कब, दक्षिणी अयनांत क्या है, 22 दिसंबर को होने वाला पृथ्वी का एक अवस्था है जिसमें दक्षिणी गोलार्ध पे क्या होती है, सबसे बड़ा दिन होता है और रात छोटी होती है, और यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होता है। ठीक है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में चलते हैं, उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, जस्ट इसके अपोजिट, दिन छोटा होता है, रातें लंबी होती है, और यहाँ पे कौन सा ऋतु होता है, शीत ऋतु होता है। ठीक, ध्यान रखना है।
तो इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणायनांत। इस अवस्था को, पृथ्वी की इस अवस्था को क्या बोलते हैं, दक्षिणायनांत। आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ पे है, ठीक। उत्तरायणांत किसे कहते हैं, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है, जबकि इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में यानी 21 जून को ही दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरायणांत कहते हैं। और क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगा और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु। ये भी बात इसमें ऐड कर लेना है, ठीक है। 21 जून की ही मामला है, ठीक। और दक्षिणायनांत का भी डिफिनेशन लिखना तो लिख सकते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और रातें छोटी होती है। और क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में जो होता है, क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु होता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध की तरफ देखेंगे, दिन छोटा होता है, रातें लंबी होती है और शीत ऋतु होता है वहां पे। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणायनांत कहते हैं, ठीक। दक्षिणायनांत हो गया, उत्तरायणांत हो गया। अब हमारा ये ध्रुव, दक्षिण ध्रुव पे कब, 21 मार्च को शरद ऋतु होगा और बसंत ऋतु कब होगा, 21 मार्च को उत्तर ध्रुव पे, ठीक। फिर यहाँ पे 23 सितंबर को 23 सितंबर में चलेंगे उत्तरी ध्रुव पे, क्या होएगा, शरद ऋतु और दक्षिण ध्रुव पे बसंत ऋतु, ठीक। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा वीडियो। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का हम लीप ईयर समझ में आ गया, पृथ्वी की घूर्णन गति समझ में आ गई, पृथ्वी की वार्षिक गति समझ में आ गई। लीप ईयर क्यों होता है, वो 6 घंटे जो हर साल हम छोड़ते हैं, 365 को ही माना जाता है एक साल। वो 6 घंटे जो पृथ्वी चक्कर लगाती है, किसकी, सूरज की परिक्रमा करती है, वो 6 घंटे मिलके 4 साल में 24 घंटे बने, जो कि एक दिन बना। 24 घंटा में कितना दिन होता है, एक दिन में 24 घंटे। वही एक दिन जाके हर चौथे साल में एक्स्ट्रा यानी 366 दिन, जिसको लीप ईयर बोलते हैं। और उस साल फरवरी जो होता है 29 दिन का होता है। लीप ईयर का मामला समझ में आया, उत्तरायणांत समझ में आया, दक्षिणायनांत समझ में आया। 22 दिसंबर, 21 जून, 21 मार्च, 23 सितंबर, ये 4 बातें ध्यान रखना है। ये पृथ्वी की क्या है, वार्षिक गति की वजह से चल रही है, ठीक है। पृथ्वी की वार्षिक गति से हम लोग क्या देख रहे हैं, पृथ्वी क्या कर रही है, ये सूरज है और इसकी परिक्रमा कर रही है, जिस वजह से हमारा ऋतु परिवर्तन होता है। उत्तरी ध्रुव पे, दक्षिणी ध्रुव पे, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी ध्रुव, उत्तर ध्रुव में हमारा ऋतु परिवर्तन देखने को मिलता है। सब जगह सेम नहीं है, जिसके ये किस वजह से है, पृथ्वी का सूरज का परिक्रमा की वजह से हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। अभी नहीं कि हम दिसंबर में, चलो 366 दिन होता है तो दिसंबर 31 डेज का होता है तो 31 में एक जोड़ के 32 डेज बनाया जाए, ऐसा नहीं होता है। फरवरी में ही क्या होता है, बाकी सबका तो फिक्स है कि इसमें 30 डेज, इसमें 31 डेज, लेकिन फरवरी में 28 दिन होता है, जिसमें लीप ईयर का एक दिन फरवरी में ही ऐड किया जाता है, ठीक है। उस साल फरवरी कितना दिन का हो जाता है, 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। और वो हर साल चौथा साल क्या होएगा, लीप ईयर होगा। जैसे अभी कौन सा चल रहा है, 2025, तो 2026, 2027, 2028 में फिर लीप ईयर आएगा, जो 4 के टेबल से आता है, यानी 4 के पहाड़ा से जो कट जाए वही लीप ईयर में आता है, ठीक है। तो फिर 2028 के बाद 2032 में लीप ईयर देखने को मिलेगा, यानी उस साल 366 दिन का साल होगा और फरवरी 29 दिन का होगा। पता लगाइए कि अगला लीप ईयर कब होगा, 2028 में, क्योंकि अभी 2025 चल रहा है, तो अगला आने वाला लीप ईयर 28 में होगा। चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। कहाँ पे लगाती है, इतना दूर में, क्योंकि सूर्य तो खुद इतना है। अब इसका चक्कर लगाने के लिए इसको काफी बड़ा वृत्त का, दीर्घ वृत्ताकार रूप लेना पड़ता है पृथ्वी को। किसका चक्कर लगाने के लिए, सूर्य का, ठीक। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। कहाँ झुका हुआ, एक ही दिशा में, नहीं कि किधरों जाके झुक नहीं गया हमारी पृथ्वी। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है, ठीक है। पूछा जाए कि एक वर्ष में कितने मौसम होते हैं, सॉरी कितने ऋतुएं होते हैं। मौसम और ऋतु में अंतर होता है, ठीक है। मौसम को इंग्लिश में सीजन बोलते हैं, जबकि मौसम को वेदर बोलते हैं, जबकि ऋतु को सीजन बोलते हैं। तो मौसम क्या होता है, डे बाय डे चेंज होता है। दिन में कभी बादल घेरा हुआ, कभी आंधी तूफान आ गया, कभी तेज हवाएं चलने लगी, कभी बारिश होने लगा, कभी बादल घेर लिया, कभी कड़ी धूप है। ये हमारा मौसम है, ठीक है। और ऋतु रहते कई महीनों तक, 3-4 महीनों तक एक ही जैसा
अपना क्या एक ही जैसा मौसम, अगर गर्मी है तो गर्मी ही पड़े, ठंडा है तो ठंडा ही पड़े, बारिश बरसात है तो बरसात का ही उसमें बारिश होने की संभावना देखने को मिलती है। ये ऋतु होता है जो कुछ महीनों तक एक जैसा ही बना रहे, वो ऋतु होता है। जबकि मौसम क्या होता है, वो डे बाय डे में दिन में कई बार चेंज हो सकता है, वो हमारा मौसम है। और जलवायु की बात कहा जाए तो जलवायु कई लंबे समय तक एक ही जगह पे, यानी एक क्षेत्र जहाँ पे लंबे समय तक एक ही जैसा ऋतु रह जाए। ठीक है, अगर गर्मी है तो जैसे हम टुंड्रा प्रदेश की देखें तो टुंड्रा प्रदेश वो कोल्ड एरिया है, तो वहाँ पे क्या होता है, ठंडा ही ठंडा पड़ता है, तो इसलिए वहाँ की जलवायु ठंडी जलवायु बोली जाएगी। अब हम लोग रेगिस्तान में देखें तो रेगिस्तान में क्या होती है, वहाँ की जलवायु कैसी होगी, गर्म जलवायु, क्योंकि एक ही जैसा वहाँ पे क्या होगा, वहाँ का जो क्लाइमेट देखने को मिलेगा, यानी मौसम देखने को मिलेगा, गर्म है तो गर्मी ही मिलेगी। ठीक है, तो कई सालों तक एक जैसा बना रहा तो वो जलवायु, डे बाय डे चेंज हुआ तो हमारा मौसम, और ऋतु कई महीनों तक एक जैसा रहता है। ठीक, तो एक वर्ष में कौन कौन मौसम आते हैं, गर्मी सर्दी बसंत और शरद ऋतु में। ठीक है, एक वर्ष में कौन कौन ऋतु होता है, गर्मी सर्दी बसंत शरद। ठीक है, ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। पूछा जाए दिन रात क्यों होते हैं, तो पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से पृथ्वी अपने अक्ष पे रोटेट करती है, जिस वजह से दिन और रात होते हैं। जबकि पृथ्वी की वार्षिक गति, जिसको हम लोग रिवॉल्यूशन और क्या बोलते हैं, परिक्रमण भी बोलते हैं, उसके वजह से ऋतु परिवर्तन होता है। एक वर्ष में गर्मी सर्दी बसंत और कौन सा ऋतु होता है, गर्मी सर्दी बसंत और शरद ऋतु होता है। ठीक, अब तक हमने ऋतु और दिन रात होने का रीजन समझा, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब देखते हैं हमारा क्या है। क्या आप जानते हैं कि दीर्घ वृत्त कैसे बनाया जाता है। काफी बड़ा जो वृत्त होगा वो हमारा दीर्घ वृत्त होगा। एक पेंसिल, दो पिने तथा एक धागे का छल्ला लीजिए। अब इन पिनों को कागज पर स्थित कर दे, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, यहाँ पे बताया गया है। ठीक, आगे हम टॉपिक पे आते हैं। चित्र 3.3 यानी 3.3 में आप देखेंगे कि पीछे जो दिखाया गया था, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है, 21 जून को। ठीक है, फिर अब पीछे हमको आना पड़ेगा, 21 जून में देखा जाए, 21 जून है यहाँ पे। ठीक, इस दिन क्या कह रहा है कि हमारा 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। उत्तरी गोलार्ध हमारा किधर झुका हुआ है, सूर्य की तरफ। ये हमारा सूरज हुआ, ठीक है, इसके तरफ झुका हुआ है। कौन, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है। आगे क्या कह रहा है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। कहाँ पड़ती है, यहाँ हमारा कर्क रेखा होगा, यहाँ पे क्या पड़ेगी, सूर्य की किरणें क्या पड़ेगी, सीधी पड़ेगी। ठीक, इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक होती है। सूर्य की किरणें जहाँ पे सीधी पड़ती है वहां पे ज्यादा गर्मी पड़ती है, ऊष्मा अधिक होती है। ठीक, ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों से कम ऊष्मा प्राप्त होती है। अब ध्रुव यहाँ पे है, ठीक ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा क्या होता है, सूर्य सीधी नहीं पड़ेगी और वहां पे क्या होती है, कम ऊष्मा मिलती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। सूरज की किरण जो होगा वो क्या होगा, ध्रुवों पे तिरछा पड़ेगा। ठीक, सीधा नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ से सीधा पड़ रहा है। ठीक, सनरेज। और उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ क्या है, हमारे उत्तर ध्रुव जो सूर्य की तरफ झुका होता है। उत्तर ध्रुव किधर झुका है, उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ है। ठीक, आगे क्या रहे हैं, तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। कहाँ रहता है, उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले, ठीक है, भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। ठीक है, टॉपिक पे देखते हैं, फिगर तो देख लें, फिर टॉपिक पे हम आते हैं। टॉपिक क्या कह रहा है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। ठीक है, हमने फिगर में देख लिया। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। कब, 21 जून को सूर्य की किरणें होती है कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्या है, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ठीक है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ेगी तो इसका रिजल्ट यही होगा कि वहां पर ऊष्मा ज्यादा यानी गर्मी ज्यादा प्राप्त होगी।
ध्रुवों के पास, अब कर्क रेखा पर तो सीधी पड़ रही है, लेकिन ध्रुव के पास तो नहीं ना। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होगी, क्योंकि वो कर्क रेखा पर सीधी पड़ रही है, वहां ऊष्मा ज्यादा प्राप्त हो रहा है। तो ध्रुवों पर क्या होगा, वहां पे सूर्य की किरणें तिरछी होगी और वहां पे कम ऊष्मा प्राप्त होगा। आगे है उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है, ठीक, तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग क्या, तो उत्तरी ध्रुव के रेखा के बाद जो भाग होगा वहां पे 6 महीने तक लगातार दिन रहता है, ठीक है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग जहाँ पे 6 महीने तक लगातार दिन होता है, वहां पे सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है और वहां पे दिन होता है। ध्रुव पे नहीं, उत्तरी गोलार्ध के वैसा भाग जो उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाला भाग है, ठीक है, वहां की बात कर, उत्तरी ध्रुव की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। आगे आते हैं। इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। थोड़ा विषुवत वृत्त देखा जाइए, हमारा है विषुवत वृत्त, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को क्या मिल रहा है, ये विषुवत वृत्त है। इधर हमको क्या कर रहा है कि दिन देखने को मिलेगा, ठीक। आते हैं आगे। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरायणांत कहते हैं। यहाँ उत्तरी गोलार्ध की ध्रुव की बात चल रही थी, ठीक। यहाँ रहा उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सूर्य की किरणें क्या पड़ रही है, सीधी पड़ रही है यहाँ पे, ठीक। और जिस वजह से यहाँ पे 6 महीने तक लगातार दिन होगा, सूर्य की रोशनी सीधी पड़ेगी। ध्रुव की तरफ तो तिरछी पड़ेगी, ठीक है, यहाँ से तिरछी पड़ रही है, लेकिन यहाँ से ये सीधा पड़ रहा है, सूर्य की रोशनी सीधी पड़ रही है, जिस वजह से यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होगा, दिन होगा और सूर्य की किरणें यहाँ पे सीधी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होगा। कब की बात है, 21 जून को, जिसको उत्तरायणांत बोलते हैं, ठीक है। सूर्य की किरणें जब क्या होएगी, सीधी पड़ेगी, कहाँ पे, उत्तरी गोलार्ध में, और वहां पे क्या होगा, दिन होगा, और उसको उत्तरायणांत बोलते हैं। और उसी टाइम में दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होगा, ठीक है। और वहां पे क्या होएगा, रात जो होगी वो लंबी होगी, दिन छोटा होगा, ठीक। उत्तरायणांत वाला डेफिनेशन तो हम पहले ही बता दिए, फिर यहाँ पे मेंशन किया था, तो इसके लिए हमने फिगर में दिखाया। आगे है 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। अब यहाँ था कर्क रेखा पे झुके, अब 22 दिसंबर की बात करें, यहाँ पे मकर रेखा पे झुके होने के कारण क्या होता है, सूर्य की किरणें कहाँ सीधी पड़ती है। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण, दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पे सूर्य की किरणें सीधी, वहां पे कर्क रेखा पे सीधी पड़ती है, जबकि 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें कहाँ सीधी पड़ती है, मकर रेखा पे, ठीक। सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पे लंबवत पड़ती है, वहां कर्क रेखा पे लंबवत पड़ी थी, यहाँ पे मकर रेखा पे, ठीक है। कब, 22 दिसंबर को, वहां 21 जून की बात थी। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश पड़ता है। दक्षिण मकर रेखा किधर है, दक्षिणी गोलार्ध में है, और कर्क रेखा कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में। तो कर्क रेखा पे सीधे स्थित पड़ा, तो वहां पे दिन होने की चांसेज है। अब यहाँ पे मकर रेखा में, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में है, और यहाँ के बहुत बड़े भाग पे क्या होता है, प्रकाश पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तिरछी नहीं पड़ती। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। दिन क्या होगा, लंबा होगा, और रातें क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है। और वहां पे ग्रीष्म ऋतु होगा दक्षिणी गोलार्ध में, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, ग्रीष्म ऋतु है दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है, ठीक। उत्तरी गोलार्ध में जस्ट इसका अपोजिट होता है, वहां पे क्या होगा, और लंबा रात होगा, और दिन क्या होगा, छोटा होगा, और मौसम क्या होगा, शीत ऋतु होगा, ग्रीष्म ऋतु नहीं होगा। कहाँ पे, उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जस्ट ऊपर में उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु है, और यहाँ पे क्या होगा, इसके उल्टा होगा, ठीक है। दिन छोटा होगा, रात बड़ा होगा, और यहाँ पे रात छोटा होगा और दिन बड़ा होगा, और यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होगा, और यहाँ पे शीत ऋतु होगा। कब, 22 दिसंबर को, जिसको दक्षिणायनांत बोलते हैं, ठीक है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणायनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है, ठीक।
आगे आते हैं 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। कब? याद रखना, ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है। 22 दिसंबर हो गया, 21 जून का बात हो गया, ठीक है। 21 जून, 22 दिसंबर। अब आते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर। क्या मामला है? 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पे सीधी पड़ती है। सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पे, यहाँ तो मकर रेखा पे सीधी पड़ रही है 22 दिसंबर को, 21 जून को कर्क रेखा पे सीधी पड़ रही है, ठीक। और 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पे, कहाँ पे? विषुवत, मकर और कर्क नहीं, विषुवत वृत्त पे सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। इसमें था ना कि ये सूर्य ध्रुव की तरफ झुका रहता है, सूर्य ध्रुव झुके रहता है सूरज की तरफ, लेकिन जब विषुवत वृत्त पे सूर्य की किरणें सीधे पड़ेगी, कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को, तो उस दिन क्या होता है? कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं, ठीक है। इसे विषुव कहा जाता है। विषुव किसे कहते हैं? वैसा 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पे सीधी पड़ती है और इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की तरफ नहीं झुका होता है, और इसलिए उस दिन क्या होता है? दिन और रात पूरी पृथ्वी पे क्या होती है? बराबर होती है, जिसे विषुव बोला जाता है, ठीक है। विषुव किसे कहते हैं? याद रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। 23 सितंबर को क्या होता है? फिगर में एक बार देख लेते हैं। 23 सितंबर, यहाँ पे 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में, ये रहा हमारा उत्तरी गोलार्ध, 23 सितंबर हुआ उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु, ठीक है। वहीं 21 मार्च को उत्तरी ध्रुव पे बसंत ऋतु और दक्षिणी ध्रुव पे शरद ऋतु, ठीक है। यहाँ गोलार्ध की बात हो रही थी, यहाँ ध्रुव की बात हो रही थी, ठीक है। कह रहे 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु। 21 मार्च को इसकी स्थिति इसके विपरीत होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु, ठीक है। आगे आते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात होते हैं। घूर्णन की वजह से दिन रात और परिक्रमण की वजह से ऋतु में परिवर्तन होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम चैप्टर कंप्लीट हुआ, ठीक। ये बहुत लंबा चैप्टर नहीं था, पृथ्वी की गति या 2 गति पढ़ना था हमको। क्या क्या? क्लास NCERT 6 का ज्योग्राफी था, जिसमें हमको लंबा चैप्टर ये नहीं था, कवर हमने किया, बट इसका 2 वीडियो गलती से हो गया, ठीक है। अब आज क्वेश्चन देख लेते हैं एक्सरसाइज। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण, पृथ्वी अपने अक्ष पे कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। और उसका कक्षीय तल झुकाव पूछे तो 66.5, ठीक है। घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित करें। पृथ्वी अपने अक्ष पे 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, जिसको घूर्णन बोलते हैं, जबकि पृथ्वी सूर्य की कक्षा में एक 365 दिन लगभग 6 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, जिसको परिक्रमण कहते हैं, ठीक। आते हैं आगे, लीप वर्ष क्या है? तो पृथ्वी की वार्षिक गति के वजह से हर प्रत्येक वर्ष में जो 6 घंटे शेष रह जाते हैं, 365 को ही हम लोग मान्यता देते हैं कि साल 365 दिन का ही होता है, लेकिन जो 6 घंटे शेष बच जाते हैं वो हर चौथे साल में जाके 24 घंटा पूरा करके एक दिन बनाते हैं, और उस साल में 365 दिन के बजाय 366 दिन होता है, और उस साल फरवरी 29 डेज यानी 29 दिन का होता है, जिसको लीप वर्ष कहा जाता है, ठीक। यह सिंपल भाषा में कहे तो वैसा वर्ष जिसमें साल 366 दिन का होता है, लीप वर्ष कहते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। उत्तर एवं दक्षिण अयनांतों में अंतर बताइए। उत्तर एवं दक्षिण अयनांत अभी बताए। उत्तर अयनांत में क्या होता है? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है, रात छोटा होता है, दिन लंबा होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होता है, रात छोटा होगा और रात बड़ी होगी और दिन लंबा होगा। वो हमारा हो गया उत्तर अयनांत। दक्षिण अयनांत क्या है? ये 22 दिसंबर को होता है। इसमें क्या होता है? दक्षिण अयनांत में क्या होता है कि यहाँ पे होता क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है। शीत ऋतु जैसे आएगा तो उसमें दिन क्या कर देना है? छोटा कर देना है, रात बड़ा कर देना है। और ग्रीष्म ऋतु होगा तो दिन बड़ी होगी और रातें छोटी होगी। ऐसी पृथ्वी की इसी अवस्था को हम क्या बोलते हैं? उत्तर अयनांत एवं दक्षिण अयनांत, ठीक है। दक्षिण अयनांत 22 दिसंबर को होता है, जबकि उत्तर अयनांत
हमारा 21 जून को होता है। ठीक, विश्व क्या है? 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात क्या होते हैं? फिर सूरज की किरणें होती है वो विषुवत वृत्त पे सीधी पड़ती है और कोई भी ध्रुव सूरज की तरफ झुका नहीं होता है, और इसलिए उस दिन दिन और रात पूरे पृथ्वी पर एक बराबर होते, एक समान होते हैं, जिसे विषुव कहा जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग लिख लेंगे क्वेश्चन आंसर जो बोल रहे हैं। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है, क्यों? क्या हमारा क्वेश्चन कह रहा है दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग उस समय में होता है, क्यों? क्योंकि उस टाइम तो होता क्या है कि दोनों गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध है और उत्तरी गोलार्ध है, दोनों जगह हमारा उत्तर अयनांत है या दक्षिण अयनांत है, वहाँ पे समय अलग अलग इसलिए होगा। वहाँ पे ग्रीष्म ऋतु तो वहाँ पे शीत ऋतु इसलिए पड़ेगी क्योंकि जो हमारा सूर्य का किरण है वो दोनों ध्रुव पे एक समान एक समय में नहीं हो सकता, इसकी वजह से वहाँ के क्या होता है, समय में अलग अलग अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, वहाँ पे दिन ग्रीष्म ऋतु होगा, दिन लंबी होगी, रात बड़ी छोटी होगी। फिर वहाँ पे शीत ऋतु होगा, वहाँ पे रातें बड़ी होगी, दिन छोटी होगी। इसके पीछे क्या वजह है कि हमारा जो सूर्य है वहाँ उसका प्रकाश जो है दोनों ध्रुवों पे या दोनों गोलार्ध पे एक समय में एक जैसा नहीं रह सकता। ठीक है, आगे ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन एवं लगभग 6 महीने की रात होती है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी की परिक्रमण की वजह से और पृथ्वी के झुकाव की वजह से क्या होता है, ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात होती है, पृथ्वी के परिक्रमा की वजह से और पृथ्वी के झुकाव की वजह से ऐसा होता है। ठीक, अब थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे आते हैं। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति कहलाती है परिक्रमा, क्योंकि सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा, जब खुद पे घूमे तो घूर्णन। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पे किस दिन पड़ती है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। ऑप्शन में 23 सितंबर नहीं, इसलिए हम सिर्फ 21 मार्च मारेंगे। ठीक, टिक किस पे टिक मारेंगे? 21 मार्च पे। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होती है? पृथ्वी की परिक्रमण की वजह से। घूर्णन की वजह से दिन रात होता है, जबकि ऋतु परिवर्तन परिक्रमण की वजह से होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, खाली स्थानों को भरें। एक लीप ईयर में दिन की संख्या 366 होती है। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं? प्रतिदिन घूमे तो दैनिक गति, घूर्णन गति रोटेशन, यानी दैनिक गति भरेंगे। रोज रोज होने वाला बात क्या होता है? दैनिक। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर डैश कक्षा में घूमती है, सूरज के कक्षा में घूमती है। किसके कक्षा में घूमती है? सॉरी, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर डैश कक्षा में घूमती है। किस कक्षा में घूमती है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर डैश कक्षा में घूमती है।